कहाँ गई थी? मैं मंदिर गई थी जी, आज नाग पंचमी है। वैसे तुमने भोलेनाथ से क्या मांगा? अरे मैंने भोलेनाथ से ये मांगा कि अगले जन्म में भी आप ही मेरे पति हो। हमारे यहाँ के मौसम का ये हाल है, उमस होने के बाद बारिश हो रही है और बारिश होने के बाद उमस हो रही है। सुनो, हाँ? जब से मैं लखनऊ से आया हूँ मेरा गला बैठ गया है, तब से मैं एक भी वीडियो नहीं बनाया हूँ। जरा तुम मेरे लिए काढ़ा बना दो। इसीलिए तुमसे मैं कहती हूँ कि तुम कहीं जाया ना। सुनो, हाँ? अगर मैं मर गया तो तुम क्या करोगी? तो मैं अपनी बहन के साथ रह लूंगी। और अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? अरे करना क्या है, तो मैं भी तुम्हारी बहन के साथ रह लूंगा। मायके से लौटी हुई स्त्री का ससुराल में 3 दिन तक दिमाग ठीक नहीं रहता है, अतः उस समय उससे बहस करके अपने जीवन को खतरे में न डालें। भगवान को जिसको भी दुख। यार पता नहीं क्या है बा, ये बहुत फड़फड़ात बा। लागत है यार कोनो खुशखबरी आवे आली बा। बक हाँ भैया तो हर दोनों जरिक मलवा भाग गई। यार पता नहीं क्या है। करे सारे यहाँ क्या करता है? बेहन रखावत ही। माधा चूत मेरा और रखा हुआ कुमार बिहान रखावत है। जे घरे ना कोनो। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। मांगो बालक, तुम्हें क्या चाहिए? हे भोलेनाथ, मुझे शादीशुदा से फिर से कुंवारा बना दीजिए। बेटा मन्नत मांगो, जन्नत नहीं। सुनो जी, वो कौन सी चीज है जो इंसान की इज्जत को मजबूती से जकड़े रखती है? अरे पागल, पैजामे का नाड़ा। आज गुरु पूर्णिमा है दोस्तों। मैं तो अपनी पड़ोसन को ही गुरु मानता हूँ, क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है। सुनो जी, आज खाने में क्या क्या खाओगे? वैसे खाने में क्या क्या है? राइस, चावल और भात। सुनो जी, मैं काम करके थक जाती हूँ। तो ठीक है, एक काम वाली बाई रख लेते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मैं तुम्हारी आदतों को अच्छी तरह से जानती हूँ। हमारे यहाँ के बादलों को कब्ज हो गई है। अरे 4-5 दिनों से छाए हुए हैं, लेकिन इनका प्रेशर ही नहीं बन रहा है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, पत्नी से 5 साल बड़ा पति नादान होता है और सास से 30 साल छोटी बहू फिर इतना समझदार कैसे हो जाती है? सुनो, हाँ? सोच रहा हूँ मैं भी जिम ज्वाइन कर लूँ। साला पेट बाहर निकल रहा है। क्या फायदा जिम में जाकर बॉडी बनाने की? क्यों? अरे नाचना तुम्हें बीबी के इशारे पे ही है। अभी अभी मैंने 20 रुपए का गन्ने का रस पिया। अगर मेरी जगह दूसरा कोई होता तो साला ढिंढोरा पीटता, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। आज एक मच्छर मुझे दिन में काट रहा था, तो मैंने उससे पूछा, यार तुम तो रात में काटते थे, आज दिन में क्यों काट रहे हो? तो मच्छर बोला, ओवर टाइम कर रहा हूँ साहब, माँ बाप बीमार हैं, घर में 2 जवान बहनें हैं और लड़के वालों ने दहेज में 2 लीटर खून मांगा है। पहले गाना गाया जाता था, जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मेरे साजना तेरा इंतजार है। अब जमाना बदल गया, अब लड़कियां। अरे पागल, चांद हमेशा ब्यूटी पार्लर से निकलता है। सुनो जी, ये बादल काले क्यों हो जाते हैं? अरे पागल, जब धूप में ऐसे घूमेंगे तो काले नहीं हो जाएंगे? लगता है भगवान ने भी जियो का सिम ले लिए हैं। रोज 2 GB डाटा बरस रहे हैं
वो भी 5G की स्पीड में। आज मैंने कुछ बच्चों से पूछा, अरे कौन कौन नानी के घर गया था? तो बच्चों ने कहा, अरे हम नानी के घर नहीं गए थे, हम तो दादी के घर गए थे। मुझे एक बात समझ नहीं आती, पत्नी से 5 साल बड़ा पति नादान होता है और सास से 30 साल छोटी बहू फिर इतना समझदार कैसे हो जाती है? सुनो, हाँ, कहाँ गई थी? ब्यूटी पार्लर गई थी। अरे पीतल के चम्मच को कितना भी घिसो पर वो सोने का नहीं बन सकता। लड़कों, अरे लड़कियों से दूरी बनाए रखो क्योंकि फ्रेंडशिप की डेट तो निकल चुकी, अब केवल रक्षाबंधन के फार्म भराए जा रहे हैं। सुनो, हाँ, कहाँ गई थी? ब्यूटी पार्लर गई थी। अरे पीतल के चम्मच को कितना भी घिसो पर वो सोने का नहीं बन सकता। हेलो भैया। बोल बहना, राखी पे तुझे क्या गिफ्ट चाहिए? अरे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए भैया, बस आते समय मेरे लिए एक आईफोन 16 प्रो मैक्स लेते आना। सुनो जी, आज तुम्हारा खाने का क्या मन है? अरे जो तुम्हारा मन कहे वही खिला दो। मेरा तो जहर खिलाने का मन है। सुनो जी, सारे पति अपने खुद की पत्नी को छोड़कर दूसरे की पत्नियों को क्यों देखते हैं?